मीट कारोबारियों पर हमला और लगातार हमला किएगा, उसके बाद मुकदमा भी लगाएगा। लेकिन अब जो विपक्ष है वो लगातार पलटवार करता हुआ तस्वीरों में नजर आ रहा है। आप देखेंगे हमारे साथ में तमाम समाजवादी के लोग, यानी कि जो व्यापारियों के साथ बर्बरता के साथ मारपीट की थी, मारपीट के बाद हालांकि पुलिस ने मुकदमा जरूर लिख दिया है, 3 लोग गिरफ्तार कर लिया। और देखिए सबसे बड़ी बात होता है, 13 लोगों के नाम नामदर्ज मुकदमा किया है, उसके बाद में 25 से 30 लोग अज्ञात करे हैं। लेकिन मारपीट भयंकर वाली, देखिए पूरा अगर वाक्य बताएं तो थाना हरदुआगंज के अलादपुर का ये पूरा मामला है, जहाँ मीट कारोबारी डेली की तरह अपनी मैक्स गाड़ी में मीट लेके जा रहे थे, लिहाजा कुछ लोगों के द्वारा उनको रोका गया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। रोकने के बाद में हंगामा हुआ, बजरंग दल के लोग आगे, यानी कि उनके साथ बर्बरता के साथ मारपीट की गई, जिसको लेकर आज तमाम समाजवादी पार्टी के लोग मेरे साथ बोलते हैं। क्या कहेंगे अजू भाई, जिस तरीके से मारपीट हुई, पुलिस कह रही है हमने मुकदमा लिख दिया, 3 लोगों को जेल भी भेज दिया, क्या मानते हैं इसको लेकर? मैं ये मानता हूं कि पिछले कई जो इतने भी घटनाक्रम हुए हैं उनमें पुलिस ने मुकदमा तो फौरन लिखा है और उसमें धाराएं भी फौरन ही बदल देते हैं। हमारी आज मांग ये है कि इनमें एक तो धाराएं ना बदलें, हल्की ना करें, और अगर करेंगे तो बड़े स्तर पे अब की बार आंदोलन होगा, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। दूसरी बात यह है कि अधिकारी ही जो है वो वहां के जो सरगना है इस बजरंग दल के, और जो आए दिन फैक्ट्रियों पे जाके झूठे छापे पड़वाते हैं, फिर 5-5, 10-10 हजार रुपए लेते हैं, ऐसे दलालों से अभी 1-2 दिन पहले वीडियो वायरल हो रहा है, कई अधिकारी हाथ मिला रहे हैं, तो कम से कम उनका नाम तक नहीं है उसके अंदर। तो ऐसे लोगों के नाम भी आने चाहिए जो उसके खुद सरगना हैं। इसमें बजरंग दल के जो पद अधिकारी हैं उनमें से प्रमुख लोगों के नाम नहीं है, जो आए दिन शहर में माहौल खराब करते हैं। और जहां तक मीट कारोबारी की बात है, मीट फैक्ट्रियों पे आए दिन ये लोग छापा मारने के लिए पहुंच जाते हैं, जैसे इनको कोई लाइसेंस दे दिया है सरकार की तरफ से, लिहाजा पुलिसिंग अपने हाथ में ना ले और एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी एडमिनिस्ट्रेशन को एप्लीकेशन देके करें। अगर ये गुंडागर्दी करेंगे, ठीक, यहाँ पे हम लोग आए हैं इनकी सुरक्षा के लिए, कि इनकी सुरक्षा, इनका हित इसमें है कि ये पुलिस को ही उसका काम करने दें। अगर ये पुलिस का काम अपने हाथ में लेंगे तो हम भी फिर अपना काम हाथ में लेने से मामला बिगड़ जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर इशू हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर से इशू हो जाएगा। लेकिन मारपीट बहुत की गई। एक वीडियो देखा कि एक जो ड्राइवर है वो पुलिस की गाड़ी से ही बांधा हुआ डाल रखा था। मैं आपको यही बात तो बता रहा हूं ना कि ऐसा है कि अगर जंगली जानवर छूट पड़ेगा तो इंसान क्या करेगा फिर, लिहाजा पुलिस ऐसे जानवरों को जेल में भेजे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उसमें खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कड़ी कार्रवाई की मांग के साथ साथ यह है कि मुकदमे में जो धाराएं हैं वो धाराएं नहीं बदलनी चाहिए। दूसरा, एसआईटी और सीबीआई की जांच भी हम लोग मांग करेंगे कि इसमें एसआईटी भी होनी चाहिए। भाई वो कौन लोग थे जो माहौल खराब करना चाह रहे हैं, ये भी तो निकल के आना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान में जगह जगह पे ये हो रहा है, तो इसके पीछे माइंड कौन सा है, जो क्रिमिनल माइंड है, जो ऐसा माइंड है जो हिंदुस्तान को बांटना चाह रहा है। ऐसे देशद्रोहियों के नाम भी तो निकल के आने चाहिए ना, इन पे देशद्रोह में मुकदमा होना चाहिए, एनएसए में मुकदमा होना चाहिए। हमारी मांग ये है। एनएसए क्या कहेंगे, जिस तरीके से घटना हुई, लगातार वीडियो देखा, बर्बरता के साथ मारपीट की गई। देखिए, जिस तरह से 4 बेकसूर लोगों की मॉब लिंचिंग की गई है और मॉब लिंचिंग की धाराएं उसमें नहीं है, मैं सरकार से ये कहूंगा कि अगर भीड़ तंत्र ही सारा फैसला करेगा तो फिर सिस्टम क्या कर रहा है, ताले डाल देने चाहिए कोर्ट को, कचहरियों को, और पुलिस को भी आंखें मूंद के सो जाना चाहिए। देखिए, एक भीड़ तंत्र जो मुसलसल शोध वसूली कर रहा है और अवैध उगाही कर रहा है और सत्ता का संरक्षक उनको प्राप्त है, मैं सरकार से ये मुतालबा करूंगा कि फौरी बजरंग दल, बजरंग बल, ये जितने भी संगठन बना रखे हैं, ये सब उगाही के धंधे इन लोगों ने शुरू कर रखे हैं, तत्काल इन पर प्रतिबंध लगाए। और अगर नहीं लगाते और अगर ये इसी तरीके से चलता रहेगा तो मैं बता रहा हूं कि अलीगढ़ का नहीं, मुल्क का अमन चैन बर्बाद हो जाएगा और उसका तमाम तर जिम्मेदार प्रशासन होगा, भाजपा की सरकार होगी। और ये जो दरार पड़ जाएगी ये आने वाले समय में मिट नहीं पाएगी, क्योंकि ऐसी आरसीसी की दीवार ये लोग खड़ी कर दे रहे हैं जिसको मिटाने में 20 साल लग जाएंगे अगर आज भाजपा हट जाए तो। मुकदमा लग गया, 3 लोग गिरफ्तार भी कर लिए। देखिए, 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन उसमें उस व्यक्ति का नाम नहीं है जो पुलिस को बाद में धमका रहा है कि हम ऐसे ही करेंगे, जिसका जो अपने आप को बजरंग बल का नेता कहता है, उसका नाम भी एफआईआर में होना चाहिए। और 3 लोग नहीं, 14 नामजद हैं, 13, उन तमाम को डिटेन किया जाए, राउंड अप किया जाए, और साथ ही जो लोग अज्ञात में, उन अज्ञात लोगों में उसका नाम भी बढ़ाया जाए जो अपने आप को बजरंग बल का नेता कह रहा है और गुंडागर्दी कर रहा है और पुलिस को भी धमका रहा है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से मारपीट हुई, तमाम लोग आज एसएसपी ऑफिस में आ गए, मुकदमा लिख चुका है ना? देखिए, मुकदमा लिखने के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं, जो आक्रोश, जन आक्रोश के रूप में आज पूरे जनपद में और पूरे प्रदेश और पूरी दुनिया के अंदर जो इसकी निंदा की जा रही है, वो काफ़ी
महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम तो प्रशासन से एक मांग भी करेंगे कि जो 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 इन्होंने कानूनी कार्रवाई की है और जो धाराएं हटाने की बात जो सुनवाई दे रही है उसको ना हटाया जाए। दूसरा, जो मीट फैक्ट्री जो फुटकर कारोबारी हैं उनके लिए वैन का इंतजाम प्रशासन कराए और उनको सुरक्षित स्थानों पर जहां पर वो मीट बेचते हैं वो प्रशासन का काम है कि ऐसे लोगों को उनकी वैन बनवाकर और फैक्ट्री से मीट दिलवाकर उनको उनके गंतव्य तक पहुंचा। पुलिस सुरक्षा में हमारी क्या क्या कहेंगे जिस तरीके से आप तमाम समाजवादी, आप महानगर अध्यक्ष भी हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मामला तो वही है लेकिन किस मामले को पुलिस ने मुकदमा लिख लिया, डिटेन कर रही है और कहीं ना कहीं एक सर्कुलर ये भी जारी किया जा रहा है कि जिनको भी इनकी पहचान, अगर जो नाम आ रहे हैं तो आप उनको बताइए, गुप्त रखा जाएगा, उनका नाम भी आएगा। देखिए, घटना को हुए 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है। लगातार हम लोग उन गुंडों के खिलाफ, जिन सरकारी गुंडों ने बेरहमी से मीट व्यापारियों को मारा पीटा था, मैं और हमारे जिला महासचिव मनोज यादव जी, हम लोग मौके पे पहुंचे थे और मौके पे हमने देखा, अपनी आंखों से देखा कि पुलिस सड़क पे खड़ी थी और उसमें से 3 लोगों को खेत में खींच के ले गए। अगर हम लोग नहीं पहुंचते तो पुलिस मूर्ख दर्शक बनी रहती और उन्हें जान से मार दिया जाता। हम लगातार 3 दिन से मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक मात्र 3 लोगों की अरेस्टिंग ये लोग बता रहे हैं। किसकी अरेस्टिंग हुई है, कौन लोगों की हुई है, कोई जानकारी नहीं है। सभी लोगों की अरेस्टिंग होनी चाहिए और इनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। हम लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये घटना अगर किसी मुसलमान ने कर दी होती तो उसके घर पे बिल्डोजर चला दिए जाते, उसके घरों को तहस-नहस कर दिया गया होता, उनके परिवारों को बर्बाद कर दिया गया होता। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि वो सरकारी गुंडे हैं। सरकार से संरक्षण प्राप्त अलीगढ़ के जनप्रतिनिधियों का संरक्षण उनके ऊपर है, इसलिए उनको अभी तक छुआ नहीं जा रहा। हम आज एसएसपी महोदय से ये मांग करने आए हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मीट व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान हो। किस तरीके से मीट की सप्लाई होगी, हमारे मीट के व्यापारी जो अलीगढ़ प्रशासन ने मानक तय किए हैं उन मानकों के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन ये गुंडागर्दी करके सड़कों पर लोगों को मारपीट कर रहे हैं। ऐसा हम होने नहीं देंगे। एक आरोप भी बड़ा लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपके साथ यानी कि मुस्लिमों के साथ में जाती हो रही है। बिल्कुल जाती हो रही है, मैं खुलेआम कह रहा हूँ। 2017 से हम लोग जेल रहे हैं लेकिन अब नहीं झेलेंगे। अगर ये एक चांटा मारेंगे तो 2 चांटे हम भी मारेंगे। ये चांटा मारेंगे, ये चांटा मारेंगे, हम घूसा मारेंगे, ये लाठी मारेंगे, हम रड मारेंगे। अगर प्रशासन नहीं चेता, प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो आप यकीन जानिए कि हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और जो घटना होगी घटना स्थल पे पहुंचेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी प्रशासन की है, हमारी नहीं है। अगर प्रशासन ये हवाला देता है कि आप लोगों के पहुंचने से लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो होता रहे, हम पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी पूरी पहुंचेगी, हर दोषी के, हर मुलजिम के लिए पहुंचेंगे, चाहे वो दलित समाज का आदमी हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो, चाहे कोई भी बैकवर्ड हो, पीड़ित होना चाहिए। अगर किसी भी मुलजिम, किसी भी मजलूम के साथ, किसी भी पीड़ित के साथ इस तरह की मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया गया तो पूरी समाजवादी पार्टी हम मौके पे पहुंचेगी। हमारे साथ में विधायक जी भी मौजूद। विधायक जी, क्या कहेंगे, आप लगातार बहुत टाइम से देखा आपने कि ऐसी स्थिति कभी आपने देखी कि इतना जबरदस्त पुलिस के सामने मारपीट, पुलिस की गाड़ी से बांध देना। अब आप लोग भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं जबकि मुकदमा लिख, ये देखिए, ये सरासर जुल्म है और ये गोश्त का बहाना करके ये खासतौर से एक वर्ग को निशाना बनाते हैं। गोश्त की अगर बात करें, भाई थोड़ा सा आगे जाओ। गोश्त की अगर बात करें तो गोश्त खटीक समाज का जो है वो भी गोश्त पे ही काम करते हैं। उनका अभी तक एक लफ्ज़ नहीं सुना कि उनकी मॉब लिंचिंग हुई हो या उन पे शुबा किया होगा कि गाय का गोश्त है। ये खाली एक सेक्शन है मुसलमानों का, उनको गोश्त के नाम पे उनकी लिंचिंग की जाती है और प्रशासन ने अभी तक, ये कई साल हो गए इनकी सरकार को और ये घटनाएं रोज़ हो रही हैं, कोई कदम ऐसा नहीं उठाया कि जिससे ये मालूम हो कि आवाम जो है वो सुरक्षित है और ये
जो लिंचिंग हो रही है, जो मारपीट हो रही है, ये देखिए जुल्म को खड़े होकर देखना जो है वो भी पाप है। क्या कहेंगे भैया, लिंचिंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है। हर जगह स्थिति आप देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम समाज को देखने के साथ ही ये संरक्षित प्राप्त गुंडे, भाजपा के संरक्षित में जो गुंडे हैं वो हर जगह जुल्म कर रहे हैं। अलीगढ़ जाग चुका है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश जागेगा, पूरा भारत जागेगा और अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। क्या कहिएगा? देखिए, आप हाल ही में देख लीजिए कितनी घटनाएं हो रही हैं। मॉब लिंचिंग आज का नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 से सत्ता में आई है उस टाइम से इन्होंने गुंडागर्दी अपनी स्टार्ट कर दी है। कभी ट्रेनों में नाम पूछ कर मार दिया जाता है, तो कभी गोश्त के नाम पर मार दिया जाता है। आखिरकार ये अपना कारोबार कर रहे हैं या किसी की डकैती डाल रहे हैं? इन्होंने अपना वसूली करने के लिए, पैसे मांगने के लिए उनकी लीचिंग करने की कोशिश की। और अलीगढ़ से क्या पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान इसका जवाब देने के लिए अब तैयार है और ये भारतीय जनता पार्टी तैयार रहे 2027 में। बिल्कुल। क्या कहेंगे शरीर भाई कि इस मामले को पूरे को देखिए? देखिए, आज इस घटना को 3 रोज हो गए हैं और हमारा पूरा संगठन, हमारा पूरा जिला, सभी पार्टियों के हमारे नेतागण इस उसमें लगे जो आज हर जगह मॉब लिंचिंग के नाम पर ये सताया जा रहा है, मारा जा रहा है। आज ये गौ मास को लेकर जो इन्होंने ये उत्पीड़न किया है और जो इन्होंने आज ये कृत्य किया है, ये बहुत निंदनीय है। हम ये चाहते हैं, सरकार से मांग करना चाहते हैं, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बैन किया है, भूचड़खानों को बैन किया है, तो भूचड़खाने जब बंद हो गए हैं तो सिस्टम जो तय किया था उस सिस्टम के तहत फैक्ट्रियों में ये अपने जानवरों को कटवाते हैं और वहां से अपने छोटे छोटे कस्बों में वहां ले जाकर मीट का कारोबार करने वाले ये अपनी दुकानों पर ले जाकर मीट बेचने का काम करते हैं। तब ये फैक्ट्रियों से लेकर और मीट लेकर वहां पहुंचते हैं तो ये मीट को गौ मांस बताकर या तो इनको पैसे दे दो तो ये सही है। ये पैसा लेते हैं, लूट करते हैं, खुली लूट करते हैं और पैसा नहीं देते हैं तो गौ मांस बताकर ये इस तरीके की घटना क्या करेगी समाजवादी सड़कों पर उतरकर आज पूरे देश में आज अलीगढ़ जाग चुका है। हम अलीगढ़ वाले हम इस चीज को आगे होने नहीं देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर जिन लोगों के नाम है अगर उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई 24 घंटे के अंदर तो हम इससे बड़ा आंदोलन आज अलीगढ़ जिले में करेंगे। इस ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से लिंचिंग का पूरा नाम दिया जा रहा है? और मैंने ये देखा कि पूरा विपक्ष लगातार, चाहे समाजवादी हो, AIMI हो, कांग्रेस हो, लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आ रहा है। लिंचिंग का विरोध तो होना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी साथ भी हो जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या आप इसे आम घटना मानते हो कि एक आदमी को पुलिस वैन से बांध के जलाने का प्रयास किया जा रहा था? अगर मौके पे लोग ना पहुंचे तो वो तो उन्होंने जला ही दिया था, जिंदा जला देते आदमी को। तो ये जो नफरतें फैलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। गाड़ियों में आग लगाने जा रहे थे। धन्यवाद। देखिए बिल्कुल मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगी। लगातार बड़ी तादाद में समाजवादी के लोग हैं, चाहे तमाम जो लोग हैं वो लगातार प्रोटेस्ट करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीर में आपको लगातार दिखा रहा हूं। यानी कि देखिए इस घटना के बाद जो पूरा विपक्ष है, यानी कि चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, AIM के लोग हों या आजा समाज पार्टी लोग, वो लगातार विरोध करते हुए तमाम जो बड़ी तादाद में SSP ऑफिस के सामने ये लोग लगातार पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों की मांग है कि हालांकि 13 लोगों के नाम मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, 20 से 25 लोग अज्ञात हैं। उसके बाद में इनका यही मानना है कि NSA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और लिंचिंग जैसी घटना नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं शहर का जो माहौल है वो गड़बड़ा जरूर सकता है। खासतौर से इनकी ये भी मांग की गई है कि जो लोग हैं उनका FIR में जो नाम नहीं है लगातार तफ्तीश की जाए। लेकिन अलीगढ़ SSP के द्वारा सर्जना सिंह के नाम से एक लगातार मैसेज जारी किया जा रहा है कि जिन लोगों को इनकी पहचान है, हालांकि उनकी पहचान भी गुप्त की जाएगी, गुप्त रखी जाएगी और वो नाम बताने का काम करेंगे। देखिए SSP ऑफिस की लगातार मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि बड़ी तादाद में लोग, हालांकि गेट पूरा बंद है, बड़ी तादाद में लोग प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ साफ तौर से नजर आ रहे हैं। और ये लगातार ये मांग ये कर रहे हैं अंदर SSP का कार्यालय और SSP ऑफिस के बाहर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर SSP ऑफिस के बाहर मौजूद है। इनका साफ तौर से कहना है कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में नहीं घटने पाए और जो मुकदमा जिस धाराओं में लिखा गया उन्हीं धाराओं में वो मुकदमा आगे बढ़ाया जाए। यानी कि कहा जा सकता है कि उसमें
वो जो है धारा कोई भी कमी होने ना पाए। देखिए हाथ में बोर्ड लेकर मॉब लिंचिंग बंद करोगे, तमाम जो बैनर पोस्टर है वो लगातार यहाँ तस्वीरों में साफ तौर से नजर आएंगे। हाथ में झंडा है। तमाम जो लोग हैं, क्योंकि जो मीट कार्यों के साथ में जिस तरीके से बर्बरता के साथ उनके साथ मारपीट की गई थी, मारपीट करने के बाद अब जो विपक्ष है वो लगातार अब पलटवार करता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। एसएसपी ऑफिस के सामने बड़ी तादाद में फोर्स भी मौजूद है। आप तस्वीर अगर दिखाएं एसएसपी ऑफिस के अंदर की, बड़ी तादाद में फोर्स मौजूद है। अंदर एसएसपी खुद मौजूद है, लेकिन लगातार ये लोग एसएसपी ऑफिस के बाहर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मारपीट हुई, मारपीट होने के बाद में पूरा विपक्ष जो अब एक तरफा हो गया। एक तरफा होने के बाद अब कहीं ना कहीं अब इनकी यही मांग है कि जो मुकदमे पुलिस लिखा गया है, यानी कि जो पिटे थे उनके पिता की तरफ से एक तहरीर दी गई, उस तहरीर में 13 नाम दर्ज और लगभग 25 से 30 लोग अज्ञात कराए गए थे, जिसमें 3 लोगों की अलीगढ़ पुलिस जो अब तक गिरफ्तारी कर चुकी है। लेकिन ये लोग अब लगातार प्रोटेस्ट करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। इन लोगों की यही मांग है कि ऐसी घटना अब भविष्य में ना घटने पाए, तो लगातार एसएसपी ऑफिस का ये लोग घेराव कर प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष के लोग हों, चाहे एआईएम के हों, पीछे समाजवादी के तमाम, यानी कि तस्वीर में आपको दिखाऊं पूरा एसएसपी ऑफिस लगातार यहाँ पर भरा हुआ है। पूरी लाइन से नजर आएंगी तो लगातार यहाँ पर कुछ महिलाएं भी कहीं ना कहीं सामने आ चुकी है। ये लोग भी इस घटना की लगातार विरोध करते हुए साफ तौर से, बड़ी तादाद में महिलाएं मौजूद है, लोग मौजूद है और इसका विरोध करते हुए अब साफ तौर से आप देखने वाली बात होगी, आखिर 13 पुलिस ने 13 नाम दर्ज 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। अब देखने वाले हुआ इसमें क्या और किस तरीके से नाम संज्ञान में आते हैं, सीसीटीवी फुटेज में और क्या निकल कर आता है और आगे क्या और किस तरीके की कार्रवाई होती है, ये सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। साफ तौर से लोगों का कहना है कि मीट कारोबारियों को एक बैन का इंतजाम किया जाए, पुलिस सुरक्षामन को लिया जाए, लेकिन लिंचिंग की घटना अलीगढ़ में न होने पाए, इस लोग को लेकर ये तमाम लोग एसएसपी ऑफिस का लगातार घेराव करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, आगे क्या और किस तरीके की कार्रवाई होती है तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। मैं सहयोगी धन्यवाद के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH